हाय एवरीवन, मैं मुनीम जी, मेरे यूट्यूब चैनल मुनीम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिखा रहे हैं जियो एफ 320B। इसमें क्या है, नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी सिम डालो एक्टिवेट जियो की, लेकिन नेटवर्क चार्जिंग जैसे चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नेटवर्क रनिंग खत्म करें, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कौन से कंपोनेंट हटाएं, कौन से लगाएं, या इसी हटाएं या रिमूव करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। आपको 100% गारंटी के साथ मोबाइल आप जियो एफ 320 भी सही कर लेंगे। नेटवर्क रनिंग की समस्या आ रही तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए, बिल्कुल 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बने रहे यूट्यूब चैनल पर। अब चलते हैं टेबल रिपेयरिंग पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके वीडियो में और ये हमारे पास जियो एफ 320B मॉडल है, जिसमें सिम कोई भी एक्टिवेट डालो लेकिन जियो में नेटवर्क नहीं आ रहे। ये चार्जिंग जैसा इंडिकेट कर रहा है नेटवर्क, और इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा और सिम भी चालू है, लेकिन इसके नेटवर्क आईसी में प्रॉब्लम है। तो इसी को आज हम आपको बना कर दिखाएंगे और आपको लाइव 1001% ये ट्रिक आपको काम करेगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देख लिया तो आप 100% नेटवर्क रनिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले चेक करेंगे कि हमारी सिम में सिम का नंबर क्या है, EMI नंबर क्या है। तो यहाँ से हमारा मोबाइल नंबर है 9305629095, यानी ये मोबाइल नंबर है और ये सिम एक्टिवेट है ऑलरेडी, लेकिन इसमें नेटवर्क रनिंग कर रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जियो में ही आती है। एफ 220B मॉडल में भी आती है और एफ 320B भी मॉडल में भी आती है। तो यहाँ से हम अब EMI नंबर चेक कर लेंगे, जिससे हमें पता चले कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर की। तो यहाँ से *#0#6# ओके करेंगे। EMI नंबर ओके, यानी कि इसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती तो EMI नंबर इस नंबर को डायल करने से नहीं दिखता, तो वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। तो मोबाइल को हमने ऑलरेडी खोल चुके हैं। तो यहाँ से हम बैटरी को रिमूव करेंगे और ओपन कर लेंगे फ़ोन को। ओपन करने के बाद नेटवर्क सर्कल की पत्ती को हटाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो आपको हम जूम करके अब दिखा रहे हैं कि आपको करना क्या है। अभी हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो अब हमने मल्टीमीटर ले लिया है और उसको बी मोड पर सेट करेंगे। यहाँ से हमने मल्टीमीटर ले लिया और बी मोड से मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। यहाँ से हम अब टेस्टिंग करेंगे। पहले एंटीना की लाइनों को चेक करेंगे। इसमें बी के साथ कुछ वैल्यू या रीडिंग आएगी तो हमारी एंटीना की लाइन ओके होगी। चाहे बॉक्स को आप चेंज करके भी लगाएं या अदल बदल के लगाएं, तो भी बी के साथ कुछ वैल्यू आनी चाहिए दोनों लाइन। तो यहाँ बी के साथ कुछ रीडिंग आ रही हमारी। दोनों पॉइंटों पर पलटा के बॉक्स पे चेक कर लेंगे कि इसमें भी बी के साथ कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रही। यहाँ से हमारा ओके है सिग्नल हमारा एंटीना का। और अब हम यहाँ से आगे चेक करेंगे बैटरी प्लस के कनेक्टर से इस आईसी को, जो नेटवर्क रनिंग को काम करती है। तो यहाँ से हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना पहुँच रहा है आईसी पर। यहाँ पे हमें 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये आईसी वर्क नहीं करेगी, यानी नेटवर्क रनिंग में बूस्ट में काम नहीं करेगी। यहाँ से हम मल्टीमीटर को चेंज कर लेंगे, 20 बैटरी वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम टेस्टिंग करेंगे। एक प्रोब इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, कितना हमें वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज इंडिकेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल लो है, यानी कोई कंपोनेंट हमारा जल गया जिससे कि वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। बी मोड पे भी चेक कर लेंगे। अगर बी मोड पे आप चेक करेंगे तो उसमें चलिए हम बी मोड पे मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे। इसमें हमें बी की गलती मिलनी चाहिए। यहाँ से हम जब यहाँ से चेक करेंगे तो बी की गलती आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही तो आपके नेटवर्क नहीं आएंगे। यहाँ पे बी नहीं आ रही, यानी कि हमारा जो ये कंपोनेंट्स लगा हुआ है ये जीरो वाला, इस प्रकार का कंपोनेंट आपको बैटरी में भी मिल जाता है। कोई एंड्रॉयड मोबाइल की बैटरी आप खोलते हैं तो उसमें प्लेट में लगी होती है। ये ख़राब होने की वजह से हमारा पावर बूस्ट आगे नहीं कर पाता। यहाँ से हम चेक करेंगे कि वोल्टेज कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक बीप कर रही है और इस जगह आपका कोई भी वैल्यू रीडिंग या कुछ नहीं आ रहा, यानी कि ये हमारा कंपोनेंट खराब। पहले इसको हम चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे नेटवर्क आते हैं कि नहीं। इसको चेंज करने से आपके 100% नेटवर्क आ जाएगा, मैं गारंटी खा लेता हूँ। तो अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम इसको जूम करके आपको दिखाएंगे। और ये जो आपको जीरो वाला कंपोनेंट से दिख रहा है, ये हमारा ऑलरेडी बेकार हो चुका है। इस वजह से इसमें
ना ही बीप ना ही रीडिंग कुछ भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ से इसको हम हार्ड गन से रिमूव कर लेंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद इसको हम दूसरा कोई किसी भी मदरबोर्ड से कंपोनेंट निकालेंगे जिसमें दोनों तरफ से हमें बीप की आवाज़ आती है। मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे कंपोनेंट को तो दोनों तरफ से बीप की आवाज़ आनी चाहिए, वही लगा देना आपको। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितना ये छोटा पार्ट है, ये देख रहे हैं आप कितना छोटा पार्ट है। चलिए इसको हम चेंज करके अब दूसरा लगाते हैं। तो यहाँ से हमने अब दूसरा कंपोनेंट निकाल लिया दूसरे मदरबोर्ड से और इसको भी चेक कर लेंगे। जो हमने इसको निकाला इसको भी टेस्टिंग करेंगे कि ये ख़राब है कि क्या है, कि ओपन ख़राब है। तो इसको हम यहाँ रख लेंगे और इसको मल्टीमीटर बी मोड से सेट करेंगे। बी मोड पे हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें वैल्यू आ रही है कि क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हमारा मल्टीमीटर ओके हो चुका है और यहाँ से हमने बी मोड पे इसको सेट कर लिया और चेक भी कर लेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। हाँ ओके है हमारा मल्टीमीटर। तो यहाँ से अब हम दोनों कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कर लेंगे। जो हमने ये निकाला था जीरो वाला ये रखा है और इसको हम टेस्ट करेंगे कि कुछ आ रही है इसमें वैल्यू। तो यहाँ से कुछ नहीं आ रही है, ये हमारा ख़राब हो चुका है, ओपन ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ये ख़राब है, इसमें कोई भी वैल्यू रीडिंग या बीप नहीं आ रही, जबकि कंपोनेंट्स में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ से हमने दूसरे मदरबोर्ड से इस कंपोनेंट को निकाल लिया और इसको टेस्ट करेंगे इसमें कोई वैल्यू आ रही, यहाँ पे बीप आ रही है, ये सही हमारा कंपोनेंट है, इसको लगाएंगे। तो ये तो ख़राब हो चुका ऑलरेडी, ये ख़राब हो चुका, इसको अब हम लगाएंगे इसको हार्ड गन से। तो अब हमने इस कंपोनेंट को थोड़ा डिसोल्ड कर लेना आयरन से और उसके बाद आपको हार्ड गन या जंपर से लगा देना है। थोड़ा अब हम इसको जूम कर लेते हैं कि आपको भी साफ साफ दिखे। तो जो हमने कंपोनेंट हटाया था इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम लगा देंगे इसको। यहाँ से हमने अब कंपोनेंट लगा लिया है और अब इसको हम फिर दोबारा मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि यहाँ तक बीप की आवाज़ आई। तो यहाँ से हमारा कंपोनेंट ऑलरेडी ओके है। अब ये कुछ देर ठंडा हो जाए, हीट बहुत है अभी क्योंकि हार्ड गन से हमने इस कंपोनेंट को लगाया है। आप यहाँ पे कॉइल भी लगा सकते हैं जो पावर को बूस्ट करते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उसमें भी दोनों तरफ के सिरे बराबर ही होते हैं। कोई भी चेक करोगे तो बीप आएगी कॉइल में। तो यहाँ से अब हम प्लस वाली लाइन से और यहाँ तक की रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बीप की आवाज़ आ रही है। आपको फिर एक बार चेक करके दिखा दे रहे हैं। मल्टीमीटर हमारा बी मोड पे सेट है और यहाँ से अब हम प्लस की लाइन लेंगे और दोबारा इसको चेक कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी बीप की रात वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा ऑलरेडी ओके हो चुका है फ़ोन। और दूसरी बात, आपको नेटवर्क आईसी से पावर आईसी तक को भी चेक करना होगा कि इसमें बीप की आवाज़ आ रही कि नहीं। तो जब आप इस कंपोनेंट, ध्यान रखें ये जो कंपोनेंट ऊपर से लास्ट में लगा हुआ है इस पॉइंट पे रख के आपको ये जो आपको कंपोनेंट से दिख रहा है इसके बीच में एक लाइन गई। तो यहाँ से अब जब अंदर चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि हमारी अब आईसी तक सप्लाई पूरी मिल रही है। सप्लाई मिल रही है यानी अब ऑलरेडी हमारा फ़ोन ओके है। तो यहाँ से जब हम इतना सब चेक कर लिया तो अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारे अब नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम खत्म हुई या नहीं। तो हमें यकीन है कि 100% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ से इसको हम सील कर लेते हैं और यहाँ से अब हम बंद करेंगे मोबाइल को। सिम वही भी पड़ी है, वही फ़ोन है। अब इसको हम बैटरी लगाएंगे और इसकी टेस्टिंग कर लेंगे एक बार ऑन करके फ़ोन को। तो यहाँ से हमने फ़ोन को ऑन कर लिया। तो हमारा फ़ोन ऑलरेडी अब ओपन हो रहा है, कुछ समय लेता है जियो, ये आप लोगों को भी मालूम अच्छी तरीके से।
ये लेट ही फ़ोन खुलता है। तो यहाँ पे हमारी नेटवर्क रनिंग की समस्या ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब हम टेस्ट कर रहे हैं इसको फ़ोन ओपन करके यानी कि हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हुई है नहीं। तो आपने भी देख लिया ऑलरेडी, ये जियो 4G लिख कर आ गया है और ये नेटवर्क भी खुल आ गए हैं। हमारी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये नंबर भी दिखा दें कि भाई माई नंबर है या जो हमने आपको दिखाया था। यहाँ से स्टार है 06 से चेक करेंगे तो आपका MI नंबर वही आ गया जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। दूसरी चीज़, जो हमने मोबाइल नंबर दिखाया था क्या वही है? नहीं तो आप लोग सोचे कि कहीं कोई फर्जी न्यूज़ डाल रहे हैं। तो ये आप इस चैनल में बिल्कुल भी बिलीव ना कीजिए। यहाँ पे सब ओरिजिनल ट्रिक ही बताई जाती हैं। जो भी होगी ओरिजिनल ट्रिक्स की आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के द्वारा दी जाएगी जो रियल होगी। कोई भी फेक वीडियो इस वीडियो में हम नहीं देते हैं। जो रियल होती है, जिस पे हम रिसर्च करते हैं, वही वीडियो शूट करते हैं और वही आपको दिखाते हैं कि आपका भी जो मोबाइल हो, आप अगर बना रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वर्क पूरा हो जाए, मोबाइल आपसे 100% ठीक हो जाए। आप रिपेयरिंग अच्छी तरीके से इसी चैनल में सीख सकते हैं। तो यहाँ से हमने वही नंबर दिखाया 9305 62 90 95। तो यहाँ से हमारा ऑलरेडी फ़ोन हो चुका है। जियो नेटवर्क की रनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। ये जियो F320 भी मॉडल है। तो हमारा वीडियो यहीं से कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो कोई वीडियो आगे बनाने के लिए और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहें। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा वीडियो को, और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बने रहें मुनीम जी चैनल पे और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे। बाय बाय।